विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 24वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण और देवता इंद्र। प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में इंद्र का आवाहन। अब संबंधित सूक्त का और मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। योनिष्ट इंद्र सदने अगारितमानभिः पुरोहोत प्रजाहि असो यथा नो विता वृधे च ददो वसो निममदश्च सोमैः। इस प्रथम मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है और उनसे धन वैभव और रक्षा की प्रार्थना है। इंद्र, हे सर्वस्वामिन देवता इंद्र, ते सदने योनि अकार। ते माने तुम्हारे, सदने माने भवन में या यज्ञ में जो तुम्हारे बैठने का स्थान है उसमें। वैसे सदन माने तो घर होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा घर, तो तुम्हारे घर से मतलब यह निकलता है कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए यज्ञ में जो था वो अलग से कैंप पैसा बनाया जाता था। जैसे आज भी है, जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उनके लिए एक अलग से कैंप या आवास बनाया जाता है। तो कुछ ऐसा ही आशय निकल रहा है कि ते सजने, तुम्हारे बैठने के लिए निर्धारित जो स्थान बताया गया है, बनाया गया है, उसमें आओ और विराजो। पुरोहित, हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र देवता, तम निर्भीः आप्रयाहि। प्रयाहि माने विशेष रूप से आओ। निर्भीः, निर्भीः माने अपने सहायक देवताओं के साथ। नः यथा अविता वृधे च असः। नः माने हमारे, अविता माने रक्षक, वृधे माने और संवर्धन के लिए, असे माने आसीन हो जाओ। यानी आओ और जिस प्रकार से हमारा संवर्धन हो, हमारा विकास हो, अविता माने संरक्षण हो, उसके लिए यहाँ पर विराजमान हो और हमारे संवर्धक बनो, विकास के हेतु बनो। वसूनि च ददः, और वसूनि माने धनों को, बहुवचन है इसलिए विविध प्रकार के धन वैभवों को प्रदान करो। सोमैः समदः च, और सोमपान करके, समदः माने आनंदित हो जाओ। हे बहुजन पूजित इंद्र, यज्ञ वेदिका के निर्धारित स्थान पर आसीन हो जाओ, जो तुम्हारे बैठने के लिए बनाया गया है। विशेष रूप से जो तुम्हारे हेतु निर्मित है, उस स्थान पर आप आसीन हो जाओ। अपने प्रमुख सहयोगी जो मरुत आदि देवगण हैं, उनके साथ विराजमान हो जाओ और यह प्रार्थना है कि हमारे रक्षक और संवर्धक बनो। यानी चारों तरफ से सभी प्रकार से हमारी सुरक्षा करो, सुरक्षा के साथ साथ संवर्धन करो, हम नित्य प्रति विकसित होते जाएं। तो अब यहाँ रक्षक और संवर्धक दो शब्द
रखे गए हैं। ऋषि दूरदर्शी है और वह चतुर है। धन मिले लेकिन अगर उसकी रक्षा न हो सके और उसके द्वारा विकास न हो सके तो धन मिलना ना मिलना बराबर हो जाता है। इसलिए जो धन मिले उसके लिए रक्षक बने, रक्षक मिले तो इंद्र से बढ़कर रक्षक कौन हो सकता है। इसी हेतु कहा गया है कि तुम हमारे धन धान्य के संरक्षक बनो और हम निरंतर उससे संवर्धित होते जाएं, विकसित होते जाएं, क्योंकि धन में विकास न हुआ, प्रगति न हुई तो भी वह प्राप्ति अधूरी रह जाती है। धन अगर पड़े पड़े कोने में या कहीं किसी तिजोरी में पड़ा रह गया तो वो विकास का साधन कैसे हो सकता है और संवर्धन कैसे उससे हो सकता है। तो बीज अगर एक स्थान विशेष में पात्र में भरा रह गया तो उसका विकास कैसे होगा, वह एक लहलहाती हुई फसल कैसे बन पावेगी। तो इसलिए आवश्यक है कि धन का विकास हो और उसके साथ साथ रक्षण भी उसका हो। चोर डकैत आदि उसमें आकर के सेंध न लगा सकें, तो इसलिए संरक्षण की भी परम आवश्यकता है। तो यह आपसे प्रार्थना है कि हमारे रक्षक बनो और धन को हमारे विकास का साधन बनाओ। विविध प्रकार के धन दो। धन विविध प्रकार के होने चाहिए। अगर केवल नोट ही मिल गया, मुद्रा ही मिल गई तो वह पर्याप्त नहीं है। जैसे पुत्र धन न मिला तो आखिर उस धन का कौन सेवन करेगा। तो पुत्र परिवार भी रहना चाहिए। इसी प्रकार से अगर बुद्धि न मिली, बुद्धि भी धन है, सबसे बड़ा धन है, तो उस धन का सदुपयोग नहीं हो पावेगा। सद्विचार न मिले तो वह धन ऐसे स्थानों पर लगेगा जो हेय हैं, जो निंदनीय हैं। तो इस प्रकार से विद्या धन, बुद्धि धन, परिवार धन, पुत्र धन, सभी धन से हमें संपन्न करो। और आपका परम प्रिय सोम रस भी आपके हेतु जो है वो विधिवत शोधित करके परिष्कृत करके रखा हुआ है। अपने आनंद वर्धन हेतु उस परम पवित्र सोमरस का पान करो। पुरोहित इंद्र निज निर्धारित स्थल पर बैठो, आ जाओ, अपने सहयोगी प्रमुख सुरों को भी साथ साथ में लाओ। रक्षक हम याज्ञिक स्तुताओं के बनो, करो सबका कल्याण। हर्षित होकर पीकर सोम को दो विविध भांत से हमें त्राण। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 24वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है सर्वव्यापक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गृभेतन्ते मन इन्द्रद्विबरः स्वतः साभः परिषिक्ता मधोने
विसृष्टधेन भरते सुभृक्तिरिजमिन्द्रम् जोहपते मनीषा। इस दूसरे मंत्र में सर्वव्यापक इंद्र का सोमपानार्थ आवाहन है। इंद्र हे सर्वस्वामिन परमात्मन इंद्र देवता, निबर्हा ते मनः गृहीतम, दोनों में निबर्हा दोनों में का तात्पर्य हुआ सूक्ष्म और स्थूल। इन दो कोटि की वस्तुओं में तुम जो हो गृहीतम माने व्याप्त हो, यानी सर्वव्यापक हो। यहाँ पर यह स्मरण रखने के योग्य है कि इंद्र का परब्रह्मत्व यहाँ प्रकाशित हुआ है। जो स्थूल और सूक्ष्म इन दो कोटियों में विभक्त पदार्थों में स्थित है, वह केवल परब्रह्म परमात्मा ही हो सकता है, वही सर्वव्यापक हो सकता है। तो तुम ब्रह्मांड व्यापक हो, सर्वव्यापक हो। क्या स्थूल क्या सूक्ष्म, सभी कोटि के पदार्थों में, वस्तुओं में तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे हेतु सोमः सुतः, यह सोमरस निचोड़ा गया है। मधुनि परिषिक्ता, इसमें मधुनि माने शहद या मधु, परिषिक्ता माने मिलाई गई है। सोमरस में मिलावट होती थी, कुछ चीज़ें मिश्रित की जाती थी, जिससे उसका प्रभाव द्विगुणित और चतुर्गुणित शतगुणित तक हो जाता था। सोमरस पहले सोमलता को कूटकर निकाला जाता था, फिर उसको छाना जाता था, फिर उसमें पवित्र नदियों का जल मिलाया जाता था, फिर गव्य यानी गोदुग्ध से तैयार होने वाले दही, घृत आदि को मिलाया जाता था, और शहद का भी मिश्रण होता था। तो इस प्रकार से सोम पूर्ण रूप से परिष्कृत होता था, तैयार किया जाता था। यह सोमरस पाने में मधुर और प्रभाव में परम बलशाली होता था। यह इंद्र का सर्वाधिक प्रिय पेय था। तो इस प्रकार से इस सोमयज्ञ में इंद्र के लिए विशिष्ट रीति से सोमरस तैयार किया गया है, और तदर्थ पानार्थ इंद्र का आवाहन किया गया है। और आवाहन के पश्चात उनकी स्तुति का भी विधान है। तो विशिष्ट धेना यानी विशिष्ट प्रकार की स्तुति, जो कि मध्यम स्वर में गाई जा रही है, उच्चरित हो रही है, जो हुवती मनीषा सुवृत्ति, वह मनन योग्य है और भाव से भरी हुई है। इंद्रम भरत, इंद्र के लिए वह उच्चरित की जा रही है, गाई जा रही है। तो हे इंद्र, तुम स्थूल और सूक्ष्म दोनों कोटियों के पदार्थों में, स्थानों में स्थित हो, अर्थात सर्वव्यापक हो। तुम्हारे पानार्थ दिए जाने वाले सोमरस में मधु मिश्रण किया गया है, उसे विधिवत तैयार किया गया है। मध्यम स्वर में उच्चरित स्तुति तुम्हारे लिए प्रस्तुत हो रही है। मैं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, और आकर्षित होकर के हमारे ऊपर अपने हस्त, वरद हस्त की छाया रखो। सर्वत्र व्याप्त तुम इंद्रदेव, सर्वत्र तुम्हारा है प्रसार। मधुमिश्रित सोम तुम्हारे ही स्वागत में अब है तैयार।
मध्यम स्वर में उच्चरित हुई स्तुति करती तेरा पुकार, उसके द्वारा तुमको आकर्षित करते हैं हम बार बार। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 24वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टु, देवता इंद्र और शीर्षक है सोमपानार्थ, इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो दिवा पृथिव्यार्जेशिन्निदं बर्हिस्सा भपेजा जजाहि वहन्तत्वाहरजो भद्र्यञ्जमाङ्घोषमच्छा तव सम्मदाजा। इस तीसरे मंत्र में सोम यज्ञ में सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है और यह निवेदन है कि वे आने में विलंब मत करें। जहाँ कहीं भी हों वे अपने तीव्रगामी अश्वों के द्वारा शीघ्र ही आवें और वे अश्व तुम्हें तत्काल यहाँ पहुँचावें। तो रिजेशिन माने सोमपाई। हे सोम रस पान में परम आनंद लेने वाले इंद्र, नह इदम बर्हि, नह माने हम सबका, इदम माने यह है, वर्हि माने कुशासन। तो कुशासन माने कुश का बना हुआ आसन। कुशासन ये कही अर्थ मत समझिए कि बुरा शासन। कुश धन आसन से बना है कुशासन। तो कुशासन परम पवित्र होता था और सम्माननीय अतिथियों के लिए, देवों के लिए उसे प्रेम पूर्वक बिछाया जाता था। तो न इदम बर्हि, हमारे द्वारा बिछाया गया यह बर्हि माने कुशासन बिछाया जा चुका है। सोमपानाय, अब सोमपान के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ आओ। दिवा पृथिव्या आयाय, तुम चाहे द्विलोक में हो, स्वर्गलोक में हो अथवा भूलोक में हो, शीघ्र ही यहाँ आगमन करो। और तुम्हारे अश्व जो हैं वो बड़े ही शीघ्रगामी हैं, बलवान हैं। तो तुम्हारे कवसम माने बलशाली जो अश्व हैं वे तुम्हें मेरी ओर लाएं। हरयाह, हरयाह माने अश्व। तो तुम्हारे हरि नाम के अश्व यहाँ तुम्हें लाएं। इंद्र के अश्व को हरि कहा गया है। तो हरि का बहुवचन है हरया। तो हरि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। हरति इति हरया, तो भगवान के लिए भी हरि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि वे हरन्ति कष्टान इति हरया। हरि सिंह को भी कहा जाता है क्योंकि हरति प्राणान इति हरि। और हरि अश्व को भी कहा जाता है। और अपने इस हरण के गुण के कारण इंद्र के अश्वों को विशेष रूप से हरि कहा जाता है, क्योंकि हरि का अर्थ अश्व हेतु यह अर्थ देता है कि हरति पंथानम इति हरि। वह रास्ते को, पथ को हरण कर ले रहा है, यानी इतनी तीव्र गति से भागता है कि मानो पथ अब उसके द्वारा बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसके वेग के कारण, प्रबल वेग के कारण जो इंद्र के अश्व हैं उनको हरि कहा गया है। तो हरया जो तुम्हारे
तीव्रगामी अश्व हैं जिनके वेग से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रास्ता बचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा हरण कर लिया जाएगा। तो तीव्रगामिता का सूचक है यह हरि, तो इसलिए इंद्र के अश्वों को हरि कहा जाता है। तो हरय अंगूशी अक्ष मदाय वहंतु, अंगूशी कहते हैं वेद मंत्रों को। तो वेद मंत्रों से आवाहित तुम्हें और तुम्हारे अश्व जो हैं हरि नामधारी, वे शीघ्र ही तुम्हें लाएं और तुम्हें सोमपान के आनंद के लिए शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ भूमि पर लाएं, सीधे यज्ञ भूमि पर लाएं, कहीं विलंब न होने पाए। आपकी प्रतीक्षा बड़े ही मनोयोग पूर्वक की जा रही है, इसलिए हे इंद्र देव, तुम शीघ्रातिशीघ्र अपने इन तीव्रगामी हरि नामक अश्वों से पहुंच जाओ। तुम्हारी प्रबल उत्कट प्रतीक्षा हो रही है। हे इंद्र, तुम दिलोक या भूलोक में जहाँ कहीं भी हो, वहाँ से शीघ्र ही आओ। हमने तुम्हारे लिए आसन बिछा दिया है। तुम्हारे अश्व तुम्हें सीधे जहाँ कहीं भी तुम हो वहाँ यहीं यज्ञ स्थल पर लाएं, जहाँ स्तुति पाठ हो रहा है। हे सोमपान करने वाले इंद्र, तुम सोमपान का आनंद लेने के लिए विलंब न करो, शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ भूमि पर आ जाओ। तुम धरा गगन में जहाँ कहीं हो यज्ञ भूमि पर आ जाओ। हे इंद्र, तुम धरा गगन में जहाँ कहीं हो यज्ञ भूमि पर आ जाओ। आसन बिछा हुआ है, बैठो, सोमपान करने आओ। स्तुति पाठ जहाँ होता है वहीं अश्व तुमको लाएं। आनंदित हो सोमपान कर भक्त तुम्हारे सुख पाएं। आनंदित हो तुम और सोमपान कर भक्त तुम्हारे सुख पाएं। तो आप सोमपान करें और सोमपान करके आनंदित हों, और तुम्हारे भक्त यह देख करके कि तुम अपना प्रिय पेय पान कर रहे हो, भक्त तुम्हें समर्पित किए हैं, कि तुम्हारे इस सोमपान की प्रक्रिया से तुम्हारे भक्त परम आनंदित हो जाएंगे। तो उनकी प्रतीक्षा और उनकी प्रस्तुतिकरण को देख करके और उससे उत्साहित होकर के तुम्हारे भक्त जो हैं, हम लोग वो परम आनंद पावेंगे। तो अपने आनंद के साथ साथ हम भक्तों के आनंद के लिए भी आप शीघ्र पधारो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 24वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है स्तोत्र श्रवणार्थ, इंद्र का आवाहन। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आनो विश्वाभिरोतिभिः सजोषा ब्रह्मजुषाणो हर्यश्वयाहि वरे व्रजत्स्थविरेभिः सुषिप्रास्मै दधद्वृषटं शुष्ममिन्द्र। इस चौथे मंत्र में दानी, उदार, बलवान, शत्रु संहारक इंद्र की प्रशंसा के साथ साथ और वीर पुत्रों हेतु उनसे वरदान पाने की प्रार्थना है। तो हर्यश्व, हे हरि नाम वाले परम बलवान तीव्रगामी अश्वों वाले इंद्र। सुशिप्र, हे उत्तम शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र। सुशिप्र का वेदों में दो अर्थ में प्रयोग किया गया है। सुशिप्र कहते हैं कि श्रेष्ठ सुरक्षा रूप में सिर पर धारण किए जाने वाला शिरस्त्राण, और शिप्र
कहते हैं ठुड्डी को भी। सुक्षिप्र माने सुंदर ठुड्डी वाले, हन वाले। तो ठुड्डी का सुंदर होना एक सौंदर्य का चिन्ह होता था, इसलिए सुक्षिप्र शब्द कई बार प्रयोग हुआ है इंद्र के हेतु। तो उस समय किसी की ठुड्डी का सुंदर होना बड़ा अच्छा माना जाता था। आजकल तो नेत्राज को, मुखमंडल को पूरे में गिना जाता है, लेकिन उस समय की मान्यता थी कि जिसकी ठुड्डी बड़ी सुंदर हो वह जो है परम सुंदर होगा। और शिप्र माने होता है शिरस्त्राण, जिसे सैनिक लोग अपने सिर पर शस्त्र प्रहार को रोकने के लिए धारण करते हैं। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो इंद्र जो है वो वीर योद्धा हैं, तो जिसे युद्ध करना पड़ता है उसको शिरस्त्राण धारण करना चाहिए, क्योंकि सिर जो है वो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। पूरा शरीर इसी से नियंत्रित होता है। शरीर रूपी यंत्र को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क ही होता है। तो मस्तिष्क को सुरक्षित रखना चाहिए, इसीलिए जो है वो सिर पर कुछ न कुछ जरूर धारण किया जाता है। तो इंद्र वीर हैं, इसलिए वो शिरस्त्राण धारण करते हैं और सुंदर शिरस्त्राण धारण करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है सुक्षिप्र, हे श्रेष्ठ उत्तम कोटि का शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र देवता, विश्वाभि ऊतिभि सजोषा, संपूर्ण संरक्षण साधनों से तुम युक्त रहते हो, क्योंकि तुम एक वीर हो। तुम्हें निरंतर युद्ध में निरत रहना पड़ता है, इसलिए तुम अन्य संरक्षण साधनों से भी, या विश्वाभिमानी संपूर्ण संरक्षण साधनों से भी युक्त रहते हो। अस्थव रेभि वरी वृजत, युद्ध निपुण समग्र शत्रुनाशक वीरों के साथ तुम आओ। अस्मे वृषणम सुषणम सुतम दधत, सोमपान आदि से प्रसन्न हुए तुम हम सब उपासकों को, वृषण कहते हैं बलवान, वृषण दानी को भी कहते हैं। तो हमें बलवान और दानी तथा सूक्ष्म कहते हैं तेजस्वी पुत्र को दो। तो हमें पुत्र दो, वो कैसा हो, वृषण हो, बलशाली हो, वृषण दानी को भी कहते हैं। और शिष्य माने तेजस्वी पुत्र दो, ऐसा पुत्र जो तेजस्वी हो, बली हो, दानी हो, ऐसा नहीं कि मरियल चेहरा लिए खड़ा हो। तो वीर दानी उदार पुत्र जो कि तेजस्वी हो, सूक्ष्म हो, उसे हमें प्रदान करो। तो हमें बलवान समर्थ पुत्र प्रदान करो। हमारे स्तुतियों से और सोमपान से तथा सत्कार से प्रसन्न होकर तुम ऐसा करो। ब्रह्म जुषाणा न आया, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को अथवा स्तोत्र को। जुषाणा माने श्रवण करो, कानों से उसका सेवन करो, और आया ही हमारे पास इस यज्ञ भूमि पर आओ। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यह कथित है कि इंद्र वीर हैं, सदैव सैनिक रूप में शिरस्त्राण धारण किए रहते हैं और सर्वसमर्थ हैं,
संरक्षण साधनों से युक्त रहते हैं, आए और हमारे सेवा से, अर्चना से, प्रार्थना से प्रसन्न होकर के हमें बलवान पुत्र प्रदान करें, जो तेजस्वी हो, दानी हो और बलशाली हो। तो पुत्र में गुण हो, ये सब ऐसा पुत्र हमें कृपा करके प्रदान करो। अब ऋग्वेद में पुत्र शब्द आता है तो मतलब इसका नहीं, वह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि पुत्रियों का कोई महत्व ही नहीं था। अब वो युद्ध का काल था, तो सैनिक बनने के लिए पुरुष संतान का होना आवश्यक था। तो ये युद्ध वातावरण के लिए पुत्र कहा गया है, और इसका अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि कन्याएं उस समय तिरस्कृत होती थी। तो हे उत्तम अश्वों के स्वामी और श्रेष्ठ शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र, तुम संपूर्ण संरक्षण साधनों से युक्त होकर के हमारी इस यज्ञ में पधारो। निपुण वीरों के साथ साथ शत्रु संहार में कुशल हमें बलवान समर्थ पुत्र प्रदान करो। अस्तोत्र समरार्थ हमारे यज्ञ में हमारे सन्निकट आओ। हे इंद्रवीर, सहयोगी के संग करते हो तुम अरिसंहार। हे इंद्र वीर, सहयोगी के संग करते हो तुम अरिसंहार। तुम अश्वों और शिरस्त्राणों को धर कर शोभित अपरंपार बलवान समर्थ वीर पुत्रों को देते हो। हे वीर उदार, स्तुति सुनने पास हमारे आते जाओ बारंबार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 24वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्र वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है धन और पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एष स्तोमो वह उग्राय वाहे धुरे एवात्यो न वाजयन्न दाये इन्द्रत्वायमर्क ईट्टे वसो नाम दिवे वज्यामदिन श्रामदन्धाः। इस 5वें मंत्र में मंत्र दृष्टा वशिष्ठ कह रहे हैं कि मैंने आपकी प्रार्थना के लिए बड़े ही प्रभावशाली छंदों को, मंत्रों को प्रस्तुत किया है। आप हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और ऐसा धन दो, ऐसे पुत्र दो कि जो स्वर्गलोक की भी शोभा हो, यानी उनसे स्वर्ग सुशोभित हो। धन ऐसा मिला कि जो निंदनीय हो, पुत्र ऐसे मिले जो धरती के लिए ही भार हो, तो ऐसे न हो। ऐसा धन और ऐसा पुत्र न दो। ऐसा धन दो कि जिसको देख करके स्वर्गलोक भी लज्जित हो, और ऐसे पुत्र दो जो स्वर्गलोक की शोभा बढ़ावे। तो इसी अर्थ को भरे हुए यह मंत्र है। महे उग्राय वाहे। महे माने महान, और उग्राय माने प्रचंड, वाहे माने विश्व व्यवस्था को वहन करने वाले, संचालन करने वाले। इंद्राय, इंद्र के लिए। धुर इव अत्यह न, हम तुम्हारे उपासक। ऐसे
स्तुति मंत्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कोई योद्धा धुरी, जो धुरी माने धुरी रूप हो, श्रेष्ठ बहुत हो, ऐसे अत्य कहते हैं घोड़े को। अत्य माने घोड़ा होता है। ये जाने रहिए कि जो उस युग में सर्वश्रेष्ठ होता था उसका उतना ही नाम या पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। तो अब यह कह रहे हैं कि जैसे युद्ध में बड़े प्रभावशाली धुरी स्वरूप, धुरी माने धुरी स्वरूप अश्व जोते जाते हैं, अत्याह न उन्हीं अश्वों के समान हम तुम्हारे लिए प्रभावशाली स्तुतियां लाए हैं। तो इंद्र से निवेदन किया जा रहा है कि हम चुनी हुई स्तुतियों को तुम्हारी सेवा में तुम्हें प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए उपमा क्या दी जा रही है, जैसे कि युद्ध में बड़े ही कुशल हृष्ट पुष्ट तीव्रगामी अश्व चुने जाते हैं, वैसे हमने आपको प्रसन्न करने के लिए चुने हुए मंत्रों को स्तुति हेतु रचा है और उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हे इंद्रदेव, तुम इन मंत्रों के प्रभाव से प्रसन्न हो जाओ और अयम अर्कः वसु नाम यह, और इस अर्क माने अर्क स्तुति को कहते हैं, इस प्रभावशाली स्तुति से हमें वसु नाम के वसुओं से मंडित कर दो। और मैं वसु, वसु कहते हैं धनैश्वर्य, वसु नाम धनैश्वर्य के बहुवचन के रूप में प्रयुक्त है। और हम अपने स्तुति द्वारा अर्क, अर्क स्तुति कहते हैं, उसके द्वारा धन की याचना करते हैं। तो धन कैसा हो, हमें वो धन चाहिए जो दिव्य, दिव्य कहते हैं स्वर्गलोक को, स्वर्गलोक की भांति महान हो और सोमतम अधिधा, और वो स्वर्गलोक से भी बढ़कर के तेजस्वी हो। और इसी प्रकार का पुत्र हमको दो जो यशस्वी हो और स्वर्गलोक की शोभा बने, यानी उसको देख करके स्वर्गलोक के सदस्य भी प्रभावित हो जाएं। तो नह दिव्य एव श्रीमतम धाह, हमें ऐसे धन दो जो कि स्वर्गलोक भी उससे प्रभावित हो जाए, और ऐसे पुत्र दो जो कि द्विलोक को भी अपनी उपस्थिति से सुशोभित कर दें। मतलब उच्च कोटि का धन दो और उच्च कोटि के पुत्र दो। महानवीर विश्व संचालक इंद्र के लिए उत्तम अश्व के समान हम बलवान प्रभावशाली स्तोत्रों की प्रस्तुति कर रहे हैं। हे इंद्र, तुमसे यह स्तोता स्तुति करता निवेदन करता है, तुमसे उच्च कोटि के उन धनों को मांगता है जो स्वर्गलोक को भी अपने यश से, अपने रूप से मंडित करे। यानी ऐसा धन हो जिस धन से स्वर्गलोक भी लालायित हो जाए, ऐसा धन हमें भी मिलता तो अच्छा था। और ऐसे यशस्वी पुत्र दो जो कि स्वर्गलोक का श्रृंगार बने। तो जो विश्व व्यवस्था संचालक हे इंद्र देवता परम महान, रचे गए स्तोत्र पुष्ट हैं
उसी हेतु ज्यों है बलवान। स्तुतिकर्ता तुमसे मांगे पुत्र और धन वैभव दान, मंडित जिसके यश से स्वर्ग हो, पुत्र और धन करो प्रदान। ओ मेरे प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 24वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है पुत्र के साथ ही सुरक्षा हेतु प्रार्थना। धन और पुत्र के साथ ही सुरक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवान इंद्रवार्यस्य पार्थप्रदये महें स्वपतिं विदाम इशं बिन्वमघवद्भ्यः सुवीरायोजं पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस छठे मंत्र में इंद्र देवता से पर्याप्त उत्तम कोटि का धन, श्रेष्ठ वीर पुत्र हेतु प्रार्थना है। तो इंद्र हे सर्वस्वामिन संरक्षक इंद्र, न एव वार्जस्य पूर्धि। न एव माने हमें, वार्जस्य पूर्धि, वार्जस्य माने वर्णीय, माने उत्तम कोटि का जो है वह धन और संरक्षणीय वर्णीय धन से पूर्ण करो। न एवं वार्जस्य पूर्ति, न माने हम सबको, वार्जस्य पूर्ति, वार्जस्य कहते हैं वर्णीय, स्वीकरणीय, महत्वपूर्ण, संरक्षणीय धन को दो, उससे परिपूरित करो। तो यहाँ वार्जस्य शब्द जो है वर्णीय शब्द है, वो तृतीयार्थे षष्ठी का प्रयोग है। यानी जब आज के व्याकरण के हिसाब से होता तब तो कहा जाता कि न एव वर्णीयन धनेन पूर्ति, हमको वर्णीयन धनेन, वर्णीय धन से, श्रेष्ठ धन से पूर्ति माने पूरा करो। लेकिन वार्जस्य पूर्ति कहा गया है, तो यह षष्ठी का प्रयोग है। लेकिन यह तृतीया का प्रयोग है, तो यह तृतीया में षष्ठी का प्रयोग है। यानी जहाँ पर तृतीया होना चाहिए वहाँ षष्ठी का प्रयोग है। कारण यह है कि व्याकरण में उतनी पुष्टता नहीं आ पाई थी जितनी बाद में आई पाणिनि के व्याकरण से। तो तब तरह तरह के व्याकरण चलते थे, आयेंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, तो उसमें विभक्ति का निर्धारण नहीं हो पाया था। अब उस समय के व्याकरण के हिसाब से वार्जस्य पूर्ति, वर्णीय धन को पूरा, धन के हेतु पूरा करो, कुछ इस प्रकार से आता है, क्योंकि वार्जस्य जो है षष्ठी है। लेकिन आज के अर्थ में हम यही कहेंगे कि यहाँ तृतीयार्थ में जो प्रयोग होना चाहिए उसको षष्ठी में प्रयोग किया गया है। तो न वार्जस्य पूर्ति, हमें वर्णीय धन द्वारा पूरा करो, यानी हमको वर्णीय स्वीकरणीय महान धन से पूरा करो, यानी समृद्ध करो। तो धन द्वारा समृद्ध करो तृतीयार्थ है, लेकिन यहाँ षष्ठी का प्रयोग है वार्जस्य। तो
ये है उस समय के व्याकरण के हिसाब से ठीक रहा होगा। और आज का जो व्याकरण है उसमें और वैदिक व्याकरण में जहाँ तहाँ अंतर आता है। वही बात क्रियापद में भी है। एक ही क्रिया कभी भूत में कभी वर्तमान में प्रयुक्त देखी जाती है। तो अब तमाम व्याकरणाचार्य थे, उनके हिसाब से वही उचित रहा होगा। बाद में तो महर्षि जो पाणिनि थे, उन्होंने अष्टाध्यायी के माध्यम से जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, इसकी बाद में व्याख्याएं हुई, तो वहाँ व्याकरण के द्वारा संस्कृत को, लौकिक संस्कृत को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन वैदिक संस्कृति है, इसमें कुछ अंतर है और उस काल के जो वैयाकरण थे उनके व्याकरण के कोई ऐसे पुष्ट ग्रंथ नहीं प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार से कुछ थोड़ा अंतर हम देखते हैं जगह जगह पर। तो यहाँ पर षष्ठी का तृतीयार्थ में प्रयोग है, नह वार्जस्य पूर्ति, हमें वर्णीय धन से पूरा करो, संपन्न करो। ते महीम सुमतिम वे विदाम, तुम्हारे महनीय सुमति को भी हम पाएं। ते महीम सुमतिम, हे इंद्र तुम्हारी जो सुमति है वो बड़ी महान है। सुमति माने श्रेष्ठ मति और महिम माने महान, व्यापक। तो हे इंद्र तुम्हारी जो सुमति है वो व्यापक है, बहुत दूर तक फैली हुई है। यानी तुम परम श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो, तुम्हारी उत्तम कोटि की बुद्धि है, प्रशस्त बुद्धि है। देखो यही इंद्र को, जो पौराणिक इंद्र है, उससे बिल्कुल विलग कर देती है। वैदिक इंद्र तो परमात्मा है और उसका वर्णन होता है तो परमात्मा तुल्य होता है। तो परमात्मा में तो सुमति है और महनीय सुमति है। आज के इंद्र में जो प्रचलित रूप है उसमें तो नहीं है। तो इसीलिए हमने किसी वार्ताक्रम में कहा होगा, व्याख्याक्रम में, कि जो पौराणिक इंद्र है और जो वैदिक इंद्र है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो वैदिक इंद्र है वो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा हो सकता है कि वह किन्हीं कारणों से मनुष्य में भी आया हो, क्योंकि युद्ध का काल था और मनुष्य जो बड़ा ही महान गुणों वाला, बड़ा ही सदाचारी, बड़ा ही बलवान हो, उसको सोमपान ऐसी वस्तुओं को पिला करके और बलवान बनाया जाता रहा हो और वह युद्ध में सीधे कूद पड़ता रहा हो, और जब इंद्र आ जाता था तो सारी शत्रु में भगदड़ मच जाती थी। ऐसे भी वर्णन है। तो इस तथ्य को इस प्रसंग में कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि पौराणिक इंद्र और जो इंद्र वैदिक है उसमें बहुत अंतर है। और इस अंतर के कारण को भी समझना चाहिए, क्योंकि समय के प्रवाह में चक्रार पंक्तिरो गच्छति, भाग्य पंक्ति, जैसे चक्र है, पहिया है, और वह जब चलता है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता रहता है। जो पहले ऊंचे था वो बाद में नीचे हो जाता है। तो ये भाग्य जो है वो चक्र के पहिए की तरह है। तो ये भाग्य केवल मनुष्यों पर ही नहीं, देवताओं पर भी लागू होती है। कभी एक देवता बड़ा महनीय माना जाता है, कभी वो बहुत नीचे पर आ जाता है, फिर कभी उठ जाता है। तो
जैसे देश की भाग्य होती है, मनुष्य की भाग्य होती है, समाज की भाग्य होती है, राष्ट्र की भाग्य की बात होती है। हम देखते हैं कि कभी कोई राष्ट्र सर्वोपरि था और फिर कभी कोई सिमट जाता है, समय ने उसको ऊंचा बनाया, नीचा बनाया। विलायत कभी ऐसा कहा जाता था कि उसका सूर्य नहीं डूबता था। इंग्लैंड का साम्राज्य इतना विस्तृत था कि उसमें सूर्य नहीं डूबता था। कहने का मतलब दुनिया में छाया था, और दुनिया ऐसी है कि कहीं सूर्योदय होता है, कहीं सूर्यास्त होता है। तो साम्राज्य इतना बड़ा था कि सूर्य कहीं उसमें डूबता ही नहीं था, यानी किसी न किसी भाग में वहाँ वृक्षों का साम्राज्य था। लेकिन वही आज सिमट कर फिर वैसे हो गया जैसे पहले था। तो है तो वही, लेकिन भाग्य पंक्ति है वो चक्रार पंक्ति, गच्छति भाग्य पंक्ति, रथ के पहिए की तरह जो है वो भाग्य पंक्ति भी चलती है। मनुष्य की भी भाग्य है, राष्ट्र का भी भाग्य है, सबका भाग्य अलग अलग होता है। तो वैसे इंद्र के विषय में समझना चाहिए। इंद्र जो था, वेद के अध्ययन से प्रतीत होता है कि वो परब्रह्म परमात्मा का रूप है, कहीं उसी रूप में चित्रित हो। जैसे इस सूक्त में इंद्र का वही परब्रह्म परमात्मा का रूप अधिक है। और कुछ सूक्त ऐसे हैं जहाँ उसका मानवीय रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन वो मानवीय रूप जो है वो देवत्व वाला रूप है, दिव्य रूप है। उसमें परम शक्ति है, उसमें योद्धा के गुण हैं, वो बहुत बड़ा बलशाली है। जैसे आज देखे जाते हैं कुछ लोग इतने बलशाली हो जाते हैं कि अगर वो आ जाएं तो 100 आदमियों को मुकाबला कर सकते हैं। अरे भाई, उस समय का युद्ध तो ऐसा था नहीं कि एक मिसाइल फेंक दो। उस समय तो सामने सामना की लड़ाई होती थी। तो उस समय जो अधिक बलवान होता था वो एक ही सैकड़ों पर भारी पड़ जाता था। तो हमें वेदार्थ को या किसी विषय के अर्थ को व्यापक विस्तार के साथ देखना चाहिए। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि महिम सुमतिम, हे इंद्र तुम्हारी जो सुमति है वो महनीय माने बहुत बड़ी है। आज के इंद्र का जो पौराणिक इंद्र छाया हुआ समाज में, उसमें तो हम सुमति गिनते ही नहीं। तुलसीदास जी ने उसी आधार पर कहा कि सूख हार लय भाग सठ तत् सुरपति न लाज। तो सुरपति जो है, इंद्र जो है, एक कुत्ते की तरह है जो कि ऐसा अपने मन भोग कर रहा है कि भरत आ जाए तो कहीं उनकी महिमा का कि हमारा राज्य न चला जाए। जबकि भरत के लिए राज्य वैसे है जैसे सूखी हड्डी पड़ी हो। लेकिन कुत्ता कैसे है कि जैसे सूखी हड्डी पड़ी हुई है, थोड़ा सा उसमें कुछ महक आ रही है तो उसी को सब कुछ बैठ करके उसी को चाटता रहता है। तो यहाँ पर मतलब वो इंद्र नहीं है जो वेदों के इंद्र है। वो इंद्र है जो कि लालची है, कायर है, लोभी है, छली कपटी है। तो वो भाग्य पंक्ति है। और कुछ ऐसे प्रभाव पड़े, परिस्थितियां आई जिसमें इंद्र को बिल्कुल गिरा दिया गया। तो अब इस बात को आज के समाज वालों को सोचना चाहिए और इंद्र की महत्ता को जानना चाहिए। जैसे आज राम की महत्ता है, शिव की महत्ता है, कृष्ण की महत्ता है, वैसे कभी इनकी भी महत्ता थी। तो ये तो समय का चक्र है। तो वही बात आई इस प्रकार, सुमतिम वे विदाम, तुम्हारी ही जैसी महनीय बुद्धि हमें भी चाहिए। मघवद्भ्य शिवीरम इशम पिण्ड। तो हम लोग मघवत हैं। कैसे? मघ कहते हैं ऐश्वर्य को। तो भाई हम तो भक्त हैं, हमारे पास क्या ऐश्वर्य है? तुम्हारे लिए हव्यान वही हमारा धन है। तो उस अपने आहुति के हव्यान के धन से हम संपन्न जो आवाहक हैं, भक्त हैं, वे तुम्हें प्रस्तुत कर रहे हैं अपना हव्यान और तुमसे चाह क्या रहे हैं? सुवीराम, श्रेष्ठ वीर पुत्र चाह रहे हैं, इशम अन्न चाह रहे हैं और उसे तुम पिंड माने हमें प्रदान करो। यूयम स्वस्ति भी सदा नह पात। हे इंद्र,
तुम्हारी कल्याणकर प्रवृत्ति हम भी पाएं और तुम अपनी स्वस्थ भी कल्याणकारी योजनाओं से हमारा कल्याण करते रहो, हमें सुरक्षित रखो। पात्र माने सुरक्षा देना, तो तुम अपने कल्याणमय साधनों द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान करते रहो। तो हे इंद्र, हमें संरक्षण प्रदान करो और श्रेष्ठ धन पर्याप्त मात्रा में दो। तुम्हारी जैसी महती सुमति को हम प्राप्त करें। हे देव, तुम हमें वीर पुत्र दो और उत्तम कोटि का धन दो। तुम्हारी कल्याणकारी योजना में हम सदैव सुरक्षित जीवन बिताएं। संरक्षण से युक्त विपुल वैभव दो हमको इंद्र उदार। संरक्षण से युक्त विपुल वैभव दो हमको इंद्र उदार। हमें प्राप्त हो इंद्र देवता तुम जैसे ही उच्च विचार। हमें वीर पुत्रों समेत वैभव अपार मिलते जाएं। हम तेरी कल्याण योजना में प्रभुवर संरक्षण पाएं। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 6वें मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। आप सब जानते हैं कि यह ऋग्वेद के 7वें मंडल का 24वां सूक्त है, जिसमें 6 मंत्र थे, जिनकी व्याख्या हम संक्षिप्त रूप से जान चुके हैं। और वेद भगवान की, परमात्मा की कृपा है कि हम सब अब तक 5355 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त कर सके हैं। तो इस सूक्त में भी जैसे सब सूक्तों में होती है, वैसे ही देव विषयक की महिमा का मंडन किया गया है। और इस सूक्त में जैसे अन्य सूक्तों में प्रार्थना के साथ साथ उस उपास्य से कुछ मांगा जाता है। मांगा ही जाता है कि हमको भगवान सुरक्षा दो, धन दो, वैभव दो, पुत्र दो, परिवार दो। तो यही सब यहाँ भी याचना है। यहाँ वीर पुत्र की याचना की गई है। तो इससे, और कई मंत्रों में वीर पुत्र दो, वीर पुत्र दो, तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पुत्री को हे दृश्य देखा जाता था। नार्यस्त यत् पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, ऐसा भी कहा गया है कि जहाँ स्त्रियाँ सम्मान पाती हैं वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो हमारी संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही है कि जहाँ नारियाँ उपेक्षित हों। हाँ, कुछ कालखंड ऐसा आया जब हमारे धर्म पर संकट आया और जो आक्रांता थे वो आए। वो तो सैनिक बनकर आए थे, कोई स्त्री लेकर तो आए नहीं थे। तो वो इस देश की स्त्रियों पर ही पहले हाथ साफ करते थे, और उस समय कोई कायदा कानून तो था नहीं। घर में घुस जाते थे, जैसे देखा स्त्री को वैसे उठा ले गए। तो इसलिए स्त्रियों को बिल्कुल कोने में रख दिया गया और उन्हें पर्दे से ढक दिया गया। और जो जिसके पति जवानी में ही मर जाते थे तो कहीं विधर्मियों के हाथ न पड़ जाए, इसलिए सती प्रथा भी आई कि स्त्रियों को जला दिया जाता था। तो ये सब समय की बात है, ये हमारे धर्म का मूल नहीं है। जो यह कहते हैं कि यहाँ उपेक्षित नारियाँ वे अल्पज्ञ हैं, समझे नहीं है भारतीय संस्कृति को। यहाँ तो हमारे यहाँ देवियाँ बड़ी पूज्य बनी हैं। आप देखें, दुर्गा सप्तशती वो एक पुराण का अंग है, तो उसमें शिव को दूत बनाकर भेजा गया है। और उन देवी विशेष को शिवदूती कहा गया, यानी शिवदूत जहाँ पर जाए वो शिवदूती है। तो यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो कोने में रख दिए गए, वे दूत की स्थिति को भी पा सके हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में नारी ही प्रधान है, देवी ही प्रधान है, और वही मार पाती हैं असुरों को। ब्रह्मा विष्णु महेश सब हार जाते हैं। तो फिर जीत किसकी होती है, कब उनके अत्याचार से, यानी महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, इन सबसे देवता हार चुके थे।
तब जो हमारी यहाँ की नारी शक्ति है देवी के रूप में, वो उठ खड़ी हुई और उनका संहार किया। तो इस तरह से इन सब बातों को सोचना चाहिए। लेकिन हमारे धर्म में उदारता कहिए या कुछ कमी आ गई है, या समझिए, या कुछ नासमझी भी हम कह सकते हैं, या अनुचित उदारता कह सकते हैं कि लोग जो पाते हैं वो कह डालते हैं, जो पाते हैं वो कर डालते हैं, और हम खड़े खड़े देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते। एक हमारे यहाँ भाई, उनका नाम न लें, आप समझ सकते हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, उन्होंने सबसे पहले जो थी मनुस्मृति की प्रतियां फूंकती। जरा वो महाशय कुरान पर हाथ लगाते तो पता चलता कि क्या होता है। तो वे मनुस्मृति की स्मृतियाँ फूंके, कुछ लोग रामचरितमानस पर प्रतियां फूंकते हैं। तो ये जरा किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठाने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो सरकलम हो जाने की बात आती है। हिंदू धर्म उदार है या सहिष्णु है या वो परंपरा चली आ रही है, लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो और जिस धर्म में नारी का अपमान है, नारी को पैर की जूती बनाकर देखा जाता है, उस धर्म के विषय में कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो भाई ये उदारता कहिए या कुछ कमी कहिए या संस्कार कहिए, जो भी हो, बहरहाल यही इस प्रसंग में कहा गया कि हमें वीर पुत्र दो। और इस सूक्त के 3-4 मंत्रों में यह बात आई है कि हमको वीर पुत्र दो, वीर पुत्र दो। तो इससे नहीं समझना चाहिए कि पुत्रियां असम्मानित थीं। उस समय युद्ध का वातावरण था, तो युद्ध में, और फिर वो युद्ध ऐसा नहीं था कि बैठ के बटन दबा दो बस काम चल गया। उस समय का युद्ध जो था वो भीड़ी भीड़ा सामने वाला युद्ध था। तो उसमें जो है वो पुत्र ज़्यादा पराक्रम दिखा सकते थे, नारियां उतनी सफल नहीं हो पाती थी। तो इसलिए युद्ध के वातावरण में पुत्रों को ही चाहा गया। उस समय का सामने सामना युद्ध होता था, और इसलिए जितने उपयुक्त पुत्र पढ़ते थे उतनी पुत्रियां नहीं पढ़ती थी। तो इसलिए यहाँ सुवीर का कहा गया है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। लोग जब एकांगी विचार करते हैं तो ही अर्थ की परंपरा आती है। तो इस प्रकार से धन मांगा गया है तो भी उत्तम कोट का धन मांगा गया है, घूस कोट का, किसी को सता के मिलने वाले धन की नहीं कामना की गई। तो धन भी हो तो उत्तम कोट से, उत्तम साधनों से, स्रोतों से मिले। और क्योंकि अगर अन्न विकृत रहा तो उसके सेवन से जो बुद्धि होगी वो भी कभी उदार नहीं बन सकेगी, वो भी वैसे ही निष्ठा में लगी रहेगी, और लोग बहुत चले जाते हैं। अरे भाई, अंत में जो चोरी करता है तो जब वो मारा जाता है तो फिर कोई साथ नहीं आता। चोरवा के कमहिया सब ही खाए, और चोरवा के दुख में कोई न जाए। जब चोर बांध के मारा जाता है तो कोई नहीं कहता भैया हमारे इनको जहाँ 10 डंडे मार रहे हो वहाँ 2 डंडा हमें भी मार दो, लड़का पूछे हमको भी मार दो। तो ऐसा कोई, सब तमाशा देख। यही बात वाल्मीकि के प्रसंग में आप सब जानते हैं कि तबे वाल्मीकि को ज्ञान आया। जब यह पूछा गया कि यह जो अत्याचार कर रहे हो, पूछो कि परिवार तुम्हारा साथ देगा। तो वे गए तो परिवार ने कहा भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमको खिलाओ पिलाओ, चाहे मेहनत करके लाओ चाहे लूट करके लाओ। तो अंत में भाई यह जो माया मोह ज्ञान घेरे रहता है उससे मुक्ति मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो वेद में बार बार कहा जाता है कि हमको श्रेष्ठ धन दो, यानी वो धन जो उद्यम से हो, जो ईमानदारी से हो, वो धन मिले, क्योंकि वही धन बर्फ मिलता है, नहीं तो आगे पीछे वो धन विष की तरह होता है। बहरहाल वैदिक ऋषि की जो थी वो उत्तम प्रशस्त भावना मंत्रों में है। हम वेदाध्ययन करें, वेद युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसकी युगीन आवश्यकता बहुत है। तो इन सबको हम ध्यान में रखें और प्रचार प्रसार करें।
मानव कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अब इसके साथ ही साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।